अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मेंटल मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, द प्रेजेंट एज ऑफ अली एंड अहमद आर इन रेशो 5:4 3 years, hence the ratio of their ages will become 11:9. बट इज़ द अहमद एज। अब इसमें आपने अहमद की एज फाइंड आउट करनी कह रहे हैं। जो करंट एज है ना, प्रेजेंट एज, अली और अहमद, इनकी कितनी रेशो बताई हुई है? 5:4। 3 साल के बाद आपने जब इनकी एजेस देखी तो उनका रेशो इंक्रीज़ हो गया, कितना बढ़ गया? 11:9। तो इसमें से आपने जिसकी एज फाइंड आउट करनी है वो आपने अहमद की एज को फाइंड आउट करना है, अली की एज को आपने फाइंड आउट नहीं करना। अब इसमें जो अली और अहमद की जो प्रेजेंट एज लिखी हुई है ना 5:4, इस इक्वेशन को आपने इस तरह से बनाना है कि एक साइड पे आपने लिख देना है 5x और दूसरी साइड पे आप लिख दोगे 4x। ठीक है। अब उसके बाद रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज इनकी क्या होगी? 5:4। 3 साल के बाद क्या होगा कि जो अली और अहमद है ना, इनकी रेशो जो हमारे पास आई है ना 5x और 4x, जो आपने इक्वेशन बनाई है, 3 साल की बात हो रही है, तो ये वाली आपके पास इक्वेशन बनेगी 5x + 3 और दूसरी साइड पे इक्वेशन बनेगी 4x + 3। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। नेक्स्ट में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द एजेस विल बिकम 11:9। अब जो दूसरी साइड पे जो रेशियो लिखा हुआ है ना 11:9, आप क्या करोगे? जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है ना और ये वाली जो आपने रेशियो वाली बात की है, ये दोनों आप क्या बनाओगे? एक इक्वेशन बना के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे इक्वेशन बनेगी? आपने ऊपर वाले में लिखना है 5x + 3 और नीचे करके लिखोगे 4x + 3 इक्वल 11:9। आप कैसे करके लिखोगे? 11/9। ठीक है। इस तरह से जब आपने इक्वेशन बना ली, इन दोनों का आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि जो 5x + 3 है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी साइड पे जो आपने इक्वेशन बनाई है ना 4x + 3, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 11 के साथ। मतलब कि ऊपर वाली जो रेशो की बात थी 5:4 और दूसरी साइड पे लिखा हुआ 11:9। सबसे पहले आपने 5 के साथ x लगाया और 4 के साथ x लगाया। 3 ईयर्स की बात हो रही थी, उनके साथ ईयर को फर्स्ट वाली रेशो के साथ ऐड किया, एक इक्वेशन बनाई। और सेकंड में जो लिखा हुआ ना 11:9, उस रेशो को लेके आपने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है। जब आपने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? फर्दर इनकी कटिंग करनी है। आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट वाली और बाहर वाली चीज़ को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 5 क्या होगा? 45 और 9 3 27 राइट साइड पे। और जो लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन है वो आपकी कैसे बनेगी? 11 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 44x और 11 3 33। ये आपके पास क्या बन रही है? एक इक्वेशन बन रही है। इनको सॉल्व करके जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 6। अब लास्ट में स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ दी अहमद एज। जो अहमद एज है ना, आपने वो फाइंड आउट करनी है। अब आपने जो x निकाला है ना 6, अब आपने क्या करना है? ऊपर वाली रेशो देख, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अली की रेशो कितनी है? 5x। जो अहमद है उसकी रेशो कितनी है? 4x। प्रेजेंट एज के अंदर जस्ट आपने इसके अंदर x की वैल्यू को पुट कर देना है। हमने इक्वेशन बनाई थी ना 4 के अंदर 4x, x की जगह आप 6 को पुट करोगे, 4 × 6 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24 ईयर्स। ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके। अब सेकेंड MCQ लिखा हुआ है द टोटल एजेस ऑफ P, Q एंड R at present at 99 years. 8 years ago the ratio of their ages was 5:4 और 6. What is the age of Q at present? अब सेकंड वाली क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने जब इनकी टोटल एजेस फाइंड आउट किया ना P, Q, R की, जो कि प्रेजेंट एज आपने देखी है वो किसके इक्वल आ रही है? 99 ईयर्स। इसी तरह आपने क्या करना है? 8 years ago, 8 years के बाद क्या होगा? द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 4:4, 5 एंड 6। इसमें से जो आपने फाइंड आउट करना है वो सिर्फ एज किसकी फाइंड आउट करनी है? क्यू की, प्रेजेंट एज। अब यही वाली आपने जो इक्वेशन हमने फर्स्ट वाली सॉल्व किया ना क्वेश्चन, वही आपने एज इट इज़ इसको सॉल्व करना है रेशो वाले क्वेश्चन को। 4, 5 और 6 रेशो है ना, तो आप इनको अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो। जो P है वो किसकी रेशो आएगी? 4। जो 4 क्या हो जाएगी? आप उसको इक्वेशन बना लोगे 4x। Q की रेशो क्या होगी? 5x और R की रेशो क्या होगी? 6x। ठीक है। ये वाली आपने इक्वेशन बना ली। P किसके इक्वल आ रहा है? 4x, Q किसके इक्वल आ रहा है? 5x और R किसके इक्वल आ रहा है? 6x। ठीक है। इसी तरह आपने एक इक्वेशन बना ली कि ये तीनों इक्वेशंस जो है वो किसके इक्वल आ रही है? 99 के। मतलब आप इनको प्लस करोगे 4x + 5x + 6x, ये किसके इक्वल आ रहे हैं? 99 ईयर्स के। ठीक है। आपने इन सबको प्लस किया तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? 4 5 6 को प्लस किया 15 ईयर्स।
15x किसके इक्वल आ गया 99 के, तो आपने 99 को जब डिवाइड करोगे 15 से तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6.6। ठीक है, आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है ना q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो q की प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ रही है वो आपने इसमें से देखनी, क्योंकि आपके पास आ रही है 5x। अब जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। आपने जब इसका आंसर निकाला आपके पास आया था 6.6। आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखो कि आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है 7 के। 7 आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपने इसमें देखना है कि 5x लिखा हुआ है, x के अंदर आपने 7 को पुट किया और 5 7 सा क्या होता है 35 ईयर्स। इस तरह आपने क्यू की प्रेजेंट एज फाइंड आउट किया, वो क्या आंसर आ रहा है 35। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट टू क्वेश्चन की तरह, रेशो की बात हो रही है। आपने क्या करना है, इसमें द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ एम एन इज़ 8:9। अब इसमें भी आपने एम की और एन की जो रेशो है उसके साथ साथ आपने 8x एंड 9x लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इफ़ एन इज़ 6 ईयर्स ओल्डर देन एम। अब आपने क्या करना है कि 6 साल में देखना है कि जो एन है वो कैसे 6 साल जो है उससे बड़ा है एम से। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एजेस एम एन आफ्टर 6 ईयर्स। आपने 6 साल के बाद क्या करना है, एम और एन की रेशो को फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल फर्स्ट टू क्वेश्चन की तरह ही सेम है, उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 9:10। एम और एन की जब आपने 6 साल के बाद निकाला तो उसकी रेशो क्या आ रही है 9:10।